हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोट्स है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इस मोटिवेशन कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, ब्रिटिश सरकार द्वारा एविएशन पैसेंजर चार्टर की जो शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित किया है। आईएनएस सिंध ध्वज 35 साल की उत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा के बाद जो सेवा मुक्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को जो है मनाया गया। भाजपा के जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सर्बिया में पैरासिन ओपन ये शतरंज टूर्नामेंट 2022 जो है जीता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में 14% की जो है वृद्धि हुई है। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है, जीता है। जून में भारत का व्यापार घाटा 26.18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वाराणसी सितंबर में एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सुविधा का जो शुभारंभ किया। असम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए MOU पर जो है हस्ताक्षर किया है। ब्रिटेन ने लाल अत्यधिक गर्मी चेतावनी जारी करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मरम्मत के अधिकार पर एक समिति का जो है गठन किया है। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 17 जुलाई, 14 जुलाई या 18 जुलाई? तो ये जो है विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 15 जुलाई को 2022 की थीम क्या थी? भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव 2022 की थीम थी। भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव क्या है 2022 की थीम है। भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में आया है? महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, गुजरात। तो केरल में जो है पहला मामला सामने आया है मंकी पॉक्स का, केरल राज्य में जो है सामने आया है। ये पहली बार 1958 में बंदरों में पाया गया था मंकी पॉक्स जो है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया है? 3वां संस्करण, 9वां, 7वां, 5वां। तो 9वां संस्करण जो है जारी किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ये जो है NIRF रैंकिंग का कौन सा 9वां संस्करण जो है जारी किया है। इसमें जो है भारतीय प्रौद्योगिकी IIT मद्रास भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा स्थान है। इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु शिक्षा मंत्रालय के NIRF रैंकिंग शो का नवीनतम जो है संस्करण है। साइबर सुरक्षा सहयोग पर विश्व टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में जो है किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अगर इसमें देखा जाए साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समन्वयक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी जो हैं इसके साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल किसके द्वारा विकसित किया गया? रैपिड आवर मारुति सुजुकी। तो ओला के द्वारा जो है विकसित किया गया। किसके द्वारा? ओला के द्वारा जो है स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल जो है विकसित किया गया है। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक हैं भाविश अग्रवाल जी हैं। ओला इलेक्ट्रिक की स्थापना 2017 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। ई-वेस्ट इको पार्क जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। शिक्षा मंत्री जो है दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी हैं। किस देश ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द
क्राइसेथेमस से सम्मानित किया गया? अमेरिका, चीन, भारत, जापान। तो जापान ने जो है इसको सम्मानित किया है। जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे को जो है सम्मानित किया जापान सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप तथा ई-एफआईआर सेवा का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड ने जो इसकी शुरुआत की है। किस राज्य ने? उत्तराखंड एक पहला राज्य बनेगा जिसने क्या किया है? पुलिस ऐप तथा ई-एफआईआर सेवा का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में नई टेलीविजन श्रृंखला स्वराज की शुरुआत की? तो अगर नई दिल्ली में जो है नई टेलीविजन श्रृंखला स्वराज की शुरुआत जो किसने की है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी। तो अनुराग ठाकुर जी ने जो है इसकी शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2025 तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी जो जापान करेगा। जापान देश जो है ये इसकी मेजबानी करेगा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। निम्न में से किस देश में पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जारी किया गया? यूके, भारत, कनाडा, जापान। तो ये यूके द्वारा जो है जारी किया गया। किसके द्वारा? यूके द्वारा जो है पहली बार रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट जो है जारी किया गया। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कितने किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे? तो ये 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किया है यूपी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। 8वीं अखिल भारतीय विवेक सेवा प्राधिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, शिमला, जयपुर में जो इसका आयोजन किया गया। 8वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया। प्रतिवर्ष विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को जो है विश्व इमोजी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 जुलाई को। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना चालू की गई की शुरुआत की गई? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा जो है शीर्ष पर रहा है? भारत, कनाडा, अमेरिका, आइसलैंड। तो आइसलैंड जो इसमें है वो शीर्ष पर रहा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुष की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अमृतपाल यादव, मुरली श्रीशंकर, अंकित मल्होत्रा। तो इसमें कौन बने हैं? मुरली श्रीशंकर जी जो हैं वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुष की जो लंबी कूद होती है खेल में इसको फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने मुरली श्रीशंकर जी। NIRF 2022 शिक्षा मंत्रालय ने भारत रैंकिंग 2022 की घोषणा की और IIT मद्रास कुल मिलाकर शीर्ष पर जो है सबसे नंबर 1 पे क्या है? IIT मद्रास को रखा गया। उसके बाद में IISc बेंगलुरु का स्थान है दूसरे नंबर पे है। निम्न में से किस संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन में मंजूरी दी है? शिक्षा विभाग ने, यूनेस्को ने, या विश्व बैंक ने, या भारतीय रेल एवं परिवहन संस्थान ने? तो इसको जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में भारतीय रेल और परिवहन विभाग ने जो संस्थान ने जो है इसको मंजूरी दी है। नैसकॉम ने डिजीवाणी कॉल सेंटर के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसरो। तो इसमें नैसकॉम ने गूगल के साथ में जो समझौता किया है, नैसकॉम ने क्या किया है? गूगल के साथ में जो है डिजीवाणी कॉल सेंटर के लिए हाल ही में गूगल के साथ जो है नैसकॉम ने जो है समझौता किया है। निम्न में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में विश्व की सबसे तेज ग्राफिक DRX चिप विकसित किया है? तो सैमसंग ने जो है DRAM चिप विकसित किया है। सबसे तेज ग्राफिक्स जो है सैमसंग ने लॉन्च किया है। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कासमास ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो इसको जो खोला गया है चेन्नई में जो खोला गया है। चेन्नई में अग्निकाश मॉल ने हाल ही में जो चेन्नई में पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना अपना खोला है।
बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में किसे भारत में बांग्लादेश का पहला उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया है? मोहम्मद इमरान, इमरान हसन, अली हसन, मोहम्मद हसन। तो किसको किया है? इसमें से जो है मोहम्मद इमरान को जो है किया है उच्चायुक्त जो है बांग्लादेश सरकार ने। भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान को जो है किया है, घोषित किया। बांग्लादेश सरकार ने हाल मोहम्मद इमरान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं मोहम्मद इमरान जी। इनमें से किस आईटी कंपनी ने डेनमार्क की कंपनी वेस्ट लाइफ साइंस को 110 बिलियन यूरो में खरीदा है? तो किस आईटी ने खरीदा, किसने खरीदा है आईटी कंपनी को? किस आईटी कंपनी को? जो डेनमार्क की कंपनी है वेस्ट लाइफ साइंस, इसको किसने 110 मिलियन यूरो में खरीदा है? इंफोसिस ने खरीदा है। किसने खरीदा है? इंफोसिस जो कंपनी है, इसको 110 मिलियन डॉलर में वेस्ट लाइफ साइंस जो डेनमार्क की कंपनी है आईटी की, उसको खरीदा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में NIRF रैंकिंग में कौन सा संस्करण जारी किया है? तो अपना 7वां संस्करण जो इसने जारी किया है। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण जारी किया। अफरोज शाह और किस भारतीय अभिनेत्री को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को जो है महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में कौन सा राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए निवेश करेगा? तो मेघालय जो है बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ जो है निवेश करेगा। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइस 2022 का खिताब किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने जो इसको जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है 10 जुलाई को जो है मनाया गया। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है 10 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में भारत के GMR समूह ने किस देश के मेडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है संचालन शुरू किया? इंडोनेशिया में जो इसका संचालन शुरू किया है। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वाटेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने जो इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो रसिया ने यह समझौता किया, रूस ने। हाल ही में किस देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो इटली ने जो है इसकी घोषणा की है। हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा सेवा पैकेज योजना की समझौता किया गया? स्टेट बैंक SBI के साथ में जो है वायुसेना ने MOU पर समझौता किया है। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है? यूपी जो है पहला राज्य बना है जिन्होंने क्या किया है? एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। वाराणसी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा, यानी SCO की जो है पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी बनारस बनेगी, वाराणसी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लॉन्च किया शुभंकर जागृति जागो ग्राहक जागो का शुभंकर जो है उपभोक्ता मामले के द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना, यानी केरल जो है पहला राज्य बना है जिसके पास खुद की जो है इंटरनेट सेवा है। केरल के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीप धनखड़ होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, यानी ये जो भाजपा की पार्टी की तरफ से जो NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे वो कौन होंगे? जगदीप धनखड़ होंगे। VK सिंह बने IEC लिमिटेड के निदेशक। किसको बनाया गया है? VK सिंह को जो है बनाया गया। RBI और बैंक इंडोनेशिया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने और RBI ने जो है MOU पर जो है हस्ताक्षर किया। RBI के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर जो हैं पेरी वारजियो जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। इंडोनेशिया बैंक के गवर्नर पेरी वारजियो। कोटक महिंद्रा बैंक ने नए टैक्स पोर्टल के साथ एकीकरण को पूरा किया। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। $100 बिलियन के निवेश के बाद वन कार्ड बना भारत का 104वां यूनिकॉर्न। कौन बना है? वन कार्ड।
टेमासेक वन कार्ड के प्रबंध निदेशक जो हैं भारत के मोहित भंडारी जी हैं। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17 ये स्टील फ्रेगेट दोनागिरी, कहाँ पे? राजस्थान। राजनाथ सिंह के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, रक्षा मंत्री जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। राजीव गांधी कैंसर संस्थान में स्थापित की गई भारत में नवी रोबोटिक सर्जरी प्रणाली, कहाँ पे? राजीव गांधी कैंसर संस्थान में जो इसको स्थापित किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए IOA ने 322 सदस्यीय भारतीय दल की जो घोषणा की है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 322 सदस्यीय भारतीय दल की जो घोषणा की गई। भारतीय GM अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन में जीता टूर्नामेंट, यानी ये कौन है? अरविंद चिदम्बरम जी हैं, इन्होंने स्पेन में जो है टूर्नामेंट जीता है, GM ग्रैंड मास्टर। सिंगापुर ओपन 2022 PV सिंधु ने जीता पहला सुपर 500 का खिताब, जो किसने जीता है? PV सिंधु जी ने जीता है सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसको जो है 17 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे जो है 3 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पंजाब के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलों का निधन, ये जो है पंजाब के पूर्व स्पीकर थे निर्मल सिंह कहलों, इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में आधार फेस IRD नामक ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। UIDAI के CEO हैं सौरभ गर्ग ये हैं। UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली के जो है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। हाल ही में ICC डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस देश के तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग अपराध के लिए निलंबित कर दिया है? तो बांग्लादेश के जो है ये तेज गेंदबाज थे, जिनको निलंबित कर दिया है। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 15 जुलाई को जो है मनाई गई। स्किल इंडिया मिशन का नाम जो है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। स्किल इंडिया का मिशन युवाओं को प्रशिक्षण कर सक्षम बनाने से जो इसका उद्देश्य है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान IIT मद्रास है। हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला केरल में देखने को मिला है। किस राज्य में? केरल में जो देखने को मिला है। मंकी पॉक्स का पहला मामला 1958 में मिला था, ये बंदरों में देखा गया था। नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है पुणे में है। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को जो है मनाया गया। हाल ही में किसने ई-नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने जो इसको लॉन्च किया है। हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा अफरोज शाह को जो है सम्मानित किया गया। हाल ही में किस खिलाड़ी को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया? सौरव गांगुली को जो ब्रिटिश संसद ने जो सम्मानित किया है। जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को जो है सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और eFIR सेवा शुरू की है? उत्तराखंड ने जो इसको शुरू की है। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय मुरली श्री शंकर जी जो हैं बने हैं। जुलाई 2022 में नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजकिरण राय जी को जो है नियुक्त किया गया है। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया? टोक्यो जापान को जो है चुना गया है। 16 जुलाई 2022 को किस संस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? जालौन में जो है इसका उद्घाटन किया। कौन सा बैंक जुलाई 2022 में आयकर विभाग के नए फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा करने वाला पहला निजी बैंक बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है पहला बैंक बना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने और किसने 16 जुलाई 2022 को भुगतान प्रणालियों में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो बैंक
इंडोनेशिया और आरबीआई ने जो है ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने मौसम कार्यालय ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जो है जारी किया? यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने जो जारी किया है। किस देश में, किस क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट के लिए योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है? तो कपड़ा क्षेत्र ने जो इसको 2024 तक बढ़ा दिया है। जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज पैरासिन किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदन जी ने जो है इसको जीता है। जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार चौहान को जो है नियुक्त किया गया है। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी की पनडुब्बी किसके 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवामुक्त कर दिया गया? तो आईएनएस सिंधुध्वज को जो है 16 जुलाई 2022 को सेवामुक्त कर दिया, जो कि 35 साल की सेवा के बाद ऐसा किया गया है। किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है भागीदारी की है। 17 जुलाई 2022 को यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके ने जो है लॉन्च किया है। जुलाई 2022 में इंडिगो के गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मेले वितियल दामोदरन को जो है नियुक्त किया गया। जुलाई 2022 में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बना है? तो केरल जो है एकमात्र राज्य है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? 17 जुलाई को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2022 की थीम थी अचीवमेंट सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, 2022 की थीम थी। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का एक महिला एकल खिताब जो है पीवी सिंधु ने जीता है। 17 जुलाई को उन्होंने 2022 सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन की वांग जी यू को हराया। किसको हराया है? वांग जी यू को जो हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। पीवी सिंधु ने 2022 में 3 खिताब जीते हैं, स्विस ओपन, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल और सिंगापुर ओपन। ये तीनों खिताब पीवी सिंधु ने जो अपने नाम किए। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।